श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और बेहद खास दिन है आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में हमसे जुड़े हुए हैं। आप हैं डॉक्टर आशीष पटेल, आप MD मनोरोग हैं, आयुर्वेद मनोरोग विशेषज्ञ हैं और आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हम। जी नमस्कार दीपक जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मनोरोग बहुत उपेक्षित विषय है ये, और मानसिक समस्या या मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए? जी, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बोलें तो ये एक सलामती की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, लाभकारी एवं उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। जी, मानसिक स्वास्थ्य में यानी आपका जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है वो कैसा होना चाहिए, आपने उसके बारे में बताया। जी। ये जब अवस्था बिगड़ती है तो वो कहीं न कहीं एक मानसिक रोगी के रूप में सामने आती है। तो यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब ये स्थिति बिगड़ती है यानी सामान्य से हम असामान्य की ओर जाते हैं, तो ये मानसिक रोगी जो लोग होते हैं कैसे एक समाज के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हम उन्हें पहचान सकें? जनरली मानसिक जो विकार होते हैं मस्तिष्क के विकार होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार, सोचने, समझने की शक्ति प्रभावित होती है। इसमें मानसिक रोगी अक्सर चिंता, तनाव या किसी वस्तु में अधिक लत या पागलपन की तरह लग जाता है। यह ऐसे लक्षणों को दर्शाता है। जी, यदि हम बात करें इस तरह के लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जा रहे हैं तो कौन कौन से कारण होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं व्यक्ति को मानसिक रोगी होने के पीछे, और कौन कौन से संभावित मानसिक रोग हो सकते हैं जो आमतौर पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से जो मानसिक रोगों को वर्गीकृत किया गया है तो 2 डिवीजन में रखा गया है, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो न्यूरोसिस वो अवस्था होती है या हल्की अवस्था होती है जिसमें मानसिक रोगी अपनी रियलिटी या अपनी परेशानी को समझता है, वह स्वयं चिकित्सक के पास अपनी परेशानी लेके आता है। जो दूसरी स्थिति साइकोसिस है, यह एक गंभीर स्थिति होती है। इसमें मरीज अपने आप को बीमार नहीं समझता, रियलिटी से, वास्तविकता से वो जुड़ा नहीं रहता है। इसमें अधिकतर वह परिवार के सदस्य द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर के पास आता है। तो जनरली इसके कारणों में कई थ्योरी चलती हैं, जैसे अनुवांशिक थ्योरी कि अगर माता पिता या उनके परिवार में नाना नानी, दादा दादियों को है तो भी अनुवांशिकता के कारण मानसिक रोग आ सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जैसे आपसी संबंध में तनाव, कोई प्रिय व्यक्ति के खो जाना या कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, इस प्रकार की अगर क्रियाएं होती हैं जिससे वो मानसिक रूप से पीड़ित बना रहता है लंबे समय तक, तो मनोरोग को कर सकता है। कुछ अपने काल में या पूरे समय में दिन प्रतिदिन जो चेंजेज आते हैं या समय अनुसार, जैसे किशोरावस्था, युवावस्था, गर्भधारणावस्था, इन अवस्थाओं में जो चेंज होता है उसके कारण जो तनाव आते हैं उससे भी मानसिक रोग हो सकते हैं। मानसिक रोग के कई प्रकार हैं और आपने बताया कि मुख्य रूप से 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। यदि हम अब इसके इलाज की बात करें, चिकित्सा के व्यवस्था की बात करें, तो क्या इन दोनों ही वर्गों की चिकित्सा की जो व्यवस्था होती है वो एक तरीके से अपनाई जाती है? कब काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है और कब दवाओं की जरूरत पड़ती है इन खासकर 2 वर्गीकृत बीमारियों में? जनरली अभी जो आपको हमने बताया कि न्यूरोसिस और साइकोसिस, अगर मरीज को कम समय में शुरुआती चरणों में ही पहचान लिया जाए तो इलाज करना बहुत संभव और सरल हो जाता है। जनरली इसमें साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों का उपयोग होता है और दोनों के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। साइकियाट्रिस्ट आपको दवा देके जो आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो गए हैं या न्यूरोट्रांसमीटर के में जो कमियां आई हैं उसके लेवल पे वो दवा देते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोथेरेपी द्वारा, माने व्यवहारिक, कॉग्निटिव थेरेपी, कई थेरेपियां होती हैं इसके अंदर, उसके माध्यम से इलाज करते हैं। तो जनरली मानसिक स्वास्थ्य रखने के उपाय भी कुछ हैं जिनको आप अपना के आगे बीमार होने से बचा जा सकता है। जैसे हमेशा नया सीखते रहें, दिमाग को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, शरीर का ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, दूसरों की सहायता करें, तनाव को दूर रखें, शांत रहें, लक्ष्य को तय करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। एक साथ अचानक बड़ा लक्ष्य न बनाएं जिसे पाने में आपको परेशानी हो। जरूरत पड़ने पर मदद लें लोगों की। योग, व्यायाम, इनको निरंतर करते रहें और सात्विक आहार और विचार रखें।
जी, यानी मानसिक स्वास्थ्य इसे अच्छा रखा जा सकता है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या उपाय हैं जिसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि मानसिक स्वास्थ्य खराब हो ही गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति में, तो एक समाज के रूप में मानसिक रोगी के साथ समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन किया। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, उसके लक्षण दिख जाते हैं, लोग जांच करके या बाहरी लक्षणों से पहचान लेते हैं। लेकिन मानसिक रोगों के साथ लोगों में भ्रांतियां बहुत सी हैं। कुछ लोग कहते हैं यह असाध्य है, अनुवांशिक है, छूत की बीमारी है, तो कुछ लोग इसे जादू टोना, भूत प्रेत या डायन का प्रकोप मानते हैं। कुछ लोग इसे जिम्मेदारी से बचने का नाटक मानते हैं, उपचार के लिए झाड़ फूंक कराने लगते हैं। तो यह सब गलत है। सही धारणा यही है कि यह एक बीमारी है और वैज्ञानिक ढंग से चिकित्सा विज्ञान द्वारा इसका इलाज संभव है। जी, आपने ये बताया कि आमतौर पर धारणा हमारी ये होती है कि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक बीमारी है और मेडिकल साइंस में इसकी बेहतर तरीके से इलाज की व्यवस्था है। इसे बीमारी के रूप में चिन्हित करके इलाज के लिए व्यक्ति को सामने आना चाहिए, खासकर परिवार को इसमें भूमिका अदा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बीच में ये भी बात कही कि बहुत बार एक समाज के रूप में ऊपरी बाधा को एक बड़ा कारण माना जाता है। तो मनोविज्ञान में या मनोचिकित्सा में ऊपरी बाधा को कैसे हम मानसिक बीमारी से अलग करें, दोनों अलग अलग चीज है, ये बताना बहुत जरूरी है, ये स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसे कैसे हम लोगों को समझा पाएं? अगर विज्ञान के तरीके से माने तो ये इस चीजों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो उसका इलाज आप झाड़ फूंक करा रहे हैं तो वो उतना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है कि अगर मानसिक रोगी है तो एक प्रॉपर मनोचिकित्सक से पहले सलाह लें, उनसे उसकी जांच कराएं। अगर मनोचिकित्सक को लगता है कि ये मानसिक रोग नहीं है तो वो स्वयं ही बता देगा। तो ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। मैंने कई बार देखा है, कई ऐसे मरीज आते हैं कि जो पहले इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, झाड़ फूंक में, और बहुत देरी कर देते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट करने में भी प्रॉब्लम जाती है और उनका इलाज लंबा चलता है और रोग असाध्य की ओर चला जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये गलत धारणा है। इसको ना मानते हुए मनोचिकित्सक को दिखाएं और प्रॉपर मनोरोग की चिकित्सा लें। जी, बहुत अहम बात है कि हमें बिल्कुल ऊपरी बाधा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। खासकर 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, एक आधुनिक समाज है, एक वैज्ञानिक समाज है और इसमें इस तरह के विचारधारा की कोई जगह नहीं है। अब आपसे यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, आपने ये बात कही। तो कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य को एक जगह दे पाए अपने समाज में, ताकि इलाज तो तब होगा जब उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, तो व्यक्ति उसे स्वीकारे और हम ये समझ पाए कि मानसिक स्वास्थ्य की खराबी के कारण हम कितना बड़ा संसाधन एक व्यक्ति के रूप में गंवा रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों को शिक्षित होना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि जिस प्रकार से शारीरिक रोग होता है उसी प्रकार से मानसिक रोग भी होता है। संवेदनशीलता के साथ मानसिक रोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए और परिवार के सदस्यों को या समाज के लोगों को मानसिक रोग के बारे में या मानसिक रोगियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण ये रोग ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मानसिक रोगों को समझना चाहिए और अगर ऐसे रोगी मिलते हैं तो उन्हें उचित परामर्श देते हुए या मनोचिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात करना चाहें कि मानसिक रोगी को और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। बार बार आप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बात और भी समझना चाहेंगे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वो युवा देश है और हमारे युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो छोटी छोटी बात पे चिंता अवसादग्रस्त हो जाती है और कई बार गलत कदम उठा लेती है। तो ऐसे में हम कैसे उस लक्षण को पहचाने कि कोई व्यक्ति अवसाद में आकर के या क्षणिक मनोवेग में आकर के कोई कदम उठा रहा है या उठा सकता है, तो हम एक परिवार के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक समाज के रूप में कैसे उसकी मदद कर पाएं उसके लक्षणों को पहचान करके? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये अवसाद का बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है, क्योंकि आजकल के युवा बहुत आकांक्षाएं लेके रहते हैं और मन मुताबिक उनको चीज ना मिल पाने पर या छोटी मोटी कोई विफलता मिलने के कारण एकदम निराश हो जाते हैं। इसमें आपको मेनली अवसाद के लक्षणों को पहचानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगेगा, एकांत में बैठ के ज्यादा समय बिताने लगेगा, ज्यादा बाहर लोगों से मिलना जुलना बंद करना, ये कुछ अवसाद के लक्षण है, उनको पहचानना जरूरी है। उदास बना रहेगा। तो ऐसे लोगों को मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों को
विशेष अपना रोल अदा करना चाहिए। उनसे बात करें, उनके अंदर क्या चल रहा है उस बात को निकालें। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपसे दूरियां बना रहा है, आपसे बातें शेयर नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो मानसिक रोग या अवसाद से पीड़ित हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को या युवाओं को आपको पहचानना जरूरी है, और अगर हो सके तो इनको जरूर मनोचिकित्सक को आप दिखाएं। जी, लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, और एक संवेदनशील इंसान के रूप में हमें किसी भी व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए, उसके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए, उसकी समस्या को हमें समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बस चर्चा के आखिरी में हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप आयुर्वेद में मनोरोग के विशेषज्ञ हैं, तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में मनोरोगी का इलाज किस तरीके से हो सकता है और आयुर्वेद किस हद तक कारगर है? जी, आयुर्वेद का कहें तो आयुर्वेद एक प्राचीनतम पद्धति है। इसमें शारीरिक और मानसिक रोगों का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार 3 मानसिक दोष बताए गए हैं, जैसे सत्व, रज और तम। तो इनके मानसिक कार्य करने की एक क्षमता होती है। जो सत्व दोष है वो मस्तिष्क में शुद्धता और गुणवत्ता का प्रतीक होता है। रजा दोष होता है वो गतिशीलता और सक्रियता का प्रतीक होता है। तमा दोष होता है जो अंधकार और निष्क्रियता का प्रतीक होता है। इसमें अगर प्रॉपर बैलेंस बना रहता है तो मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, अगर ये डिसबैलेंस होता है तो मानसिक रोग हो सकते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेद बताता है। जैसे शोक, भय, क्रोध, उद्वेग, तंद्रा, ईर्ष्या, मोह, ये मानसिक लक्षण हैं जो आपको मद, अवसाद, उन्माद जैसे रोगों में मिलते हैं। आयुर्वेद में इस तरीके से बताया गया है, और आयुर्वेद में इसकी विस्तृत इलाज या ट्रीटमेंट की जानकारी मिलती है, जिसमें अधिकतर जो न्यूरोसिस वाले पेशेंट हैं, जो शुरुआती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन हुआ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हुआ, ये जो न्यूरोसिस वाले हैं उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो इसमें कुछ मेडिसिनल इलाज भी है, कुछ तरीके भी बताए गए हैं जिसमें व्यवहार, रहन सहन, उन सब आचार रसायन कहा जाता है, जिसके तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। और एक सत्तावजय चिकित्सा है जो साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक करते हैं, उस प्रकार से मन को जीतने वाली चिकित्सा है। इसमें मुख्य रूप से चिकित्सा का उद्देश्य यही है कि वस्तुओं से या द्रव्यों से मन को हटाकर जो हितकर हैं, जो उसके लिए लाभप्रद है, उसकी ओर लगाना। तो इसके लिए भावनाओं, सोच, नकारात्मक विकारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और बहुत से हर्बल ड्रग या योग बने हुए हैं, जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामांसी, सर्पगंधा, ये कुछ द्रव्य हैं जिनके उपयोग द्वारा चिकित्सा की जाती है। साथ साथ एक पंचकर्म थेरेपी होती है जिसमें शरीर को शुद्ध किया जाता है, साथ साथ शिरोधारा द्वारा मनोचिकित्सा की जाती है। डॉक्टर आशीष पटेल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भी मनोरोगियों का इलाज किया जाता है। अब आखिरी में बस आपसे हम ये जानना चाहेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहे ही, लेकिन मानसिक रूप से भी सुदृढ़ और स्वस्थ रहे। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? ये जो दिवस मनाया जा रहा है उसका उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता आए। मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने के लिए इसे मनाया जाता है, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस या चिंताएं बढ़ी हुई हैं, तनाव बढ़ा हुआ है। ये जब लंबे समय तक बना रहता है तो अवसाद कर देता है या मानसिक बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो ऐसे मानसिक रोगियों के मरीजों को आपको पहचानना चाहिए, उनके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, जितना हो सके उनकी मदद करें, और अगर सलाह दे सकें तो मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दें। जी, कुल मिलाकर बात यह है कि आपको मनोरोगों को, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मानसिक रोगियों के साथ आप हमदर्दी के साथ पेश आएं, और जरूरत पड़े तो आप मनोचिकित्सक के पास, मनोविज्ञानी के पास लेकर के जाएं और समुचित सही इलाज पाएं, सही सलाह पाएं। डॉक्टर आशीष पटेल, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आप हमारे बीच आए, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। डॉक्टर आशीष पटेल MD मनोरोग और आयुर्वेद मनोरोग विशेषज्ञ हैं आप, आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं सागर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं को आपने तमाम बातें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दीपक जी।